स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है प्रमिला ध्यानी और जिस पे मैं चैलेंजेस लेती हूँ, कुछ नया नया ट्राई करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ और आपके साथ अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस एकदम गहराई में जाकर शेयर करती हूँ। इसी तरीके से आज का मेरा ये वीडियो है बुक्स के बारे में। मैंने कभी भी कोई बुक के बारे में वीडियो नहीं बनाया है और ये वीडियो मैंने ये सोचकर नहीं बताया कि मुझे कुछ बुक वाली वीडियो बनानी चाहिए, मुझे कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहिए। ये वाली वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी बुक्स हैं जिन्होंने मेरे सेल्फ डेवलपमेंट में, मेरे एनहांसमेंट में, अंकल बाद में हॉर्न बजा लेते, जिन्होंने मेरे सेल्फ एनहांसमेंट में, मेरे सेल्फ डेवलपमेंट में मेरी हेल्प की है। और मुझे पता है जो भी ये बुक्स पढ़ेगा उसको भी सेम तरह का चेंज खुद में देखने को मिलेगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं कैसे नहीं आपको बताऊं वो सारे सीक्रेट्स, वो सारी चीज़ें कैसे नहीं बताऊं, बताना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको 3 ऐसी बुक्स बताने वाली हूँ जिनकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे माइंडसेट में, मेरी इवन हैबिट्स में, इवन मेरी दिनचर्या में और मेरी पूरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। बिना किसी फालतू की बकवास के हम फटाफट जाते हैं पहली बुक पे, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं अभी इंडिया में हूँ, दिल्ली में हूँ, तो वो मेरी बुक मेरे दूसरे वाले घर में है, यूएस वाले घर में। बट मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट या एक फ़ोटो डाल दूँगी उस बुक की, और उस बुक का नाम है द वेलनेस सेंस। इस बुक में अगर किसी को खाने के बारे में जानना है, कैसी डाइट होनी चाहिए, कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, क्या क्या दिक्कतें हमारी बॉडी में किस वजह से हो सकती हैं, सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, और सिर्फ फिज़िकल बॉडी के बारे में ही बात नहीं की गई है, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, सबके ऊपर उसका मतलब ए से लेके जेड तक जितनी भी चीज़ें आपको जाननी है वो सारी है। सारे आयुर्वेदिक तरीके से उन्होंने समझाया है, नेचुरल तरीके से। मैं कहूँगी आयुर्वेदिक तरीके से क्या है, जो भी जितना भी नेचुरल हो सकता है उसका, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे उसका प्रोसेस समझाना हो कि अंदर क्या होता है, वो सब एकदम नेचुरल तरीके से बताया गया है। और मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ी थी। उसी से मुझे बहुत सारा ये सब चीज़ें पता लगी कि जो भी सात्विक फूड होता है या तामसिक फूड होता है, राजसिक फूड होता है, या फूड कैसे हमें अफेक्ट करता है, हमारी इमोशंस को, हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी फिज़िकल बॉडी को, कैसे हमारे अंदर जो भी इवन क्लीनिंग की भी जो बात है, एनेमा के बारे में मैंने इसी बुक में पढ़ा था। जो मैंने शंख प्रक्षालन एक बार ट्राई किया था, उसकी भी मेरी एक वीडियो है, वो भी मैंने इसी बुक से ट्राई किया था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस बुक से सीखी है। तो मुझे चाहे ऐसे याद ना हो कि यार मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मतलब आयुर्वेद के बारे में, और मतलब फूड्स के बारे में और इन सब के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। बट जैसा कि इस बुक का नाम है द वेलनेस सेंस, आपको एक सेंस आ जाएगी बुक पढ़ने के बाद। मतलब जब आप खाना खाओगे, जब आप कोई चीज़ चूज़ करोगे लाइफ में, किसी चीज़ को समझने में, अपनी हेल्थ को समझने में, आपको एक सेंस आ जाएगी कि यार ये सही नहीं है, ये सही नहीं लग रहा, यार ये सही नहीं होगा बॉडी के लिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो अपने आप एक सेंस आ जाएगी अगर आप उसको एक बार 2 बार पढ़ लो तो, जो कि मैं पढ़ चुकी हूँ। और मुझे अभी भी अगर मैं उस बुक में से कभी कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है, ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ पे ध्यान देना है, और आप चाहते हो नेचुरली अपनी बॉडी को समझना, बीमारियों को समझना, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को समझना, कैसे डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं हम बॉडी का, क्लीनिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर में कैसा खाना डालना चाहिए, क्या चीज़ क्या असर करती है, सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा। और बहुत ही नेचुरल सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल शब्दों में अच्छे से समझाया गया है। तो नंबर 1 बुक मैं कहूँगी ये है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में अच्छा खाना आया है, अच्छी चीज़ें आई हैं और बहुत सी और चीज़ें आई हैं। दूसरी बुक जो भी मेरे पास अभी नहीं है, बुक्स नहीं है यार यहाँ पे, मैं लेकर नहीं आई हूँ, एक ही बुक है, वो तीसरी है। बट दूसरी वाली बुक है कर्मा बाय सद्गुरु। मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने वो बुक पढ़ ली है और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो कि कर्म क्या होते हैं, हम कर्म करते हैं तो उसका एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्यों होते हैं, हमारे साथ जो होता है वो क्यों होता है, और वो बुक का नाम पढ़ते ही मुझे इतना इंटरेस्ट आया था कि मुझे लगा था कि यार ये बुक तो मुझे लेनी है, क्योंकि मुझे हमेशा से एक अंदर से वो रहती है जानने की कि यार हमारे एक्शंस कैसे जो हमारी लाइफ में हो रहा होता है उसको अफेक्ट करते हैं, कैसे हम
चीज़ों को चेंज करके पूरी अपनी लाइफ ही चेंज कर सकते हैं। और उस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हमारे एक्शंस, एक एक एक्शन, और सिर्फ फिज़िकल एक्शन ही नहीं बल्कि मेंटल एक्शन, जो हमारे थॉट्स हैं, जो भी हम सोचते हैं अंदर हमारे चल रहा होता है मन में, वो सब हमारी एक लाइफ क्रिएट करते हैं। जिन लोगों से हम मिलते हैं, जो लोग हमारी लाइफ में एंटर करते हैं, जैसी चीज़ें हमें मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं, वो सब हमारी वजह से ही है। और कैसे हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो सब भी उसमें बताया गया है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। उसमें एक चैप्टर है वॉल्यूशन के ऊपर। तो वॉल्यूशन के मतलब होता है, मतलब आपके मन में जो इच्छा है। तो जैसे समझो आपको किसी को मारना है, मतलब जान से मारना है, बड़ा अजीब सा एग्जांपल है, बट एक चीज़ होती है किसी ने एक्ट कर दिया कि उसको छुरा घोंप के मार दिया, उसकी सज़ा उसको मिल जाएगी, उसका कॉन्सिक्वेंस वो झेल लेगा। एक और चीज़ होती है कि आप दिमाग में सोचते हो कि मुझे इसको मारना है, मुझे इसको मारना है, वो भी एक कर्म है। मतलब हम सोचते हैं ना कि यार हमने तो किया नहीं है, यार हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं पर हम बुरा कर तो नहीं रहे, बट ऐसा नहीं होता है। कैसे अगर आप एक्शन नहीं भी करते हो, दिमाग में थॉट्स रखते हो ख़राब, कैसे वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, कैसे वो आपकी चीज़ें अराउंड इफ़ेक्ट कर सकता है, वो सब उसके बारे में। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। वो बुक बहुत 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 अच्छी है, और एक बार क्या, मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ, तब भी मुझे इनफ नहीं लगा। वो तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार ऐसा लगता है कुछ अलग तरीके से समझ आ रही है। तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी आप लोगों को बुक, अगर आप जानना चाहते हो एक नई चीज़ कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आप कैसे चेंज कर सकते हो। और एक बुक को पढ़ने के बाद आपको ना एक ऐसी फील आएगी कि यार मैं ही मेकर हूँ अपनी लाइफ की, मैं ही चेंज कर सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो अपनी लाइफ पूरी बदल सकती हूँ। तो तीसरी बुक जो कि मेरी बहुत फेवरेट बुक है, वो है, मेरे पास बुक है वो वाली, द योगा सूत्राज ऑफ पतंजलि, और इसका ट्रांसलेशन एंड कॉमेंट्री है बाय श्री स्वामी सच्चिदानंद। तो ऑब्वियसली पतंजलि ने खुद तो नहीं लिखा है ये, उनके जो सूत्राज हैं उसका ट्रांसलेशन है। पहली बात आपको पता होगा, पतंजलि योगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। बहुत पुराने, मुझे नहीं पता कितने सालों पहले वो थे, उनकी ये चीज़ें जो ये सूत्राज हैं वो तब से हैं। सो सूत्राज मतलब बेसिकली उन्होंने 2 लाइन के ना ऐसे वो करे हुए हैं, जैसे श्लोक होता है ना उस टाइप की, 2 लाइन के 2 लाइन के ऐसे सूत्राज बनाए हुए हैं, जिन 2 लाइनों में ही बहुत कुछ है। मतलब वो 2 लाइनों का एक सूत्रा भी समझने में, अपने आप में इम्प्लीमेंट करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो जैसे कि इसमें है योगा सूत्रास, लोगों को लगता होगा कि सिर्फ योगा के बारे में होगा, पोस्चर ये वो यो, बट योगा का मीनिंग बहुत अलग है। अगर आप जानोगे, योगा का मतलब सिर्फ अलग अलग पोस्चर्स करना नहीं है। जो मेडिटेशन होता है वो भी योगा है। जो लाइफ में जिस तरह आप जीते हो, जिस तरह आप चीज़ें करते हो, वो भी योगा है। सो योगा का मीनिंग बहुत अलग है। योगा एक स्टेट है जिस तक पहुंचने के लिए, जैसा कि इस बुक में लिखा है, मैं इसके बुक्स के वर्ड्स ही कोट कर रही हूँ, तो योगा एक स्टेट है जिस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें लाइफ में करनी पड़ेंगी। और उस स्टेट तक पहुंचने के लिए इस बुक में सारे सूत्रास बताए गए हैं। इस बुक में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो आपको, जैसे इस बुक में ये भी बताया गया है कि किस इंसान के साथ किस तरह डील करना चाहिए। कोई अच्छा इंसान है उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, कोई आपका भला चाहता है उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, कोई बुरा चाहता है उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, कोई बहुत गलत ख्याल रखता है और अगर आप उसके पास जाओगे तो आपको नुकसान ही होगा, उसके साथ कैसे डील करना है। ये तो बस एक सूत्र है ये वाला। और क्या चीज़ें, कैसे हम अपने माइंड को काम कर सकते हैं, पीसफुल कर सकते हैं, और कैसे माइंड को ही ठीक करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कैसे सिर्फ माइंड ही हमें बहुत चीज़ें देखने से, पाने से रोकता है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। और इतनी डिटेल में बताई हैं, इतनी साइंटिफिक तरीके से। वो इस बुक की खास बात है, और वो पतंजलि की बोलते हैं खास बात हुआ करती थी कि वो ऐसे समझाते थे जैसे कोई साइंस का चैप्टर हो, कि भैया ये यहाँ पर है, इतने इसके अंदर ये होते हैं, तुम इसमें करोगे तो, मतलब बहुत साइंटिफिक तरीके से ये बुक, इसमें जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी बताए गए हैं। और ये बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी क्योंकि लास्ट के कुछ चैप्टर्स तो इसके मेरे दिमाग से ऊपर ही चले जाते हैं, बहुत ही अलग हैं। बट शुरू के चैप्टर्स जो भी मैंने पढ़े हैं वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहे हैं मेरी लाइफ में। और एक सूत्रा भी ढंग से कर लूँ तो वही बहुत बड़ी बात है, बट ये वही है, बार बार पढ़ के
चेंज करके, और पूरी ज़िंदगी लग जाएगी मुझे इस बुक में जो भी बताया गया उसको करने में। बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा इसमें से कुछ ना कुछ कभी ना कभी पढ़ती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि मेरे दिमाग के अंदर वो डल जाए और मैं नॉर्मल लाइफ में भी उस तरीके से सोचने लगूँ। सो अगर किसी को भी साइंटिफिक तरीके से चीज़ें जाननी है, समझनी है योगा के बारे में और लाइफ के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, माइंड के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में, हमारे मन के बारे में, अगर उसकी जो अंदर पीछे की चीज़ें हैं, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब समझना है तो ये बुक बहुत 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 अच्छी है। प्लीज़ इसके कवर को देख के, इसके वर्ड्स को देख के इसमें मत जाना कि ये ऐसी बुक होगी, वैसी होगी। जितनी साइंस इस बुक में है ना, जितनी साइंस इस बुक में बताई गई है, मैंने कभी कहीं इतनी साइंस किसी को समझते हुए नहीं देखी और इतने अच्छे से समझाते हुए नहीं देखी। तो डोंट जज दिस बुक बाय इट्स कवर। ये बहुत 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 अलग बुक है। सो ये थी मेरी 3 बुक्स जिनके बारे में मुझे लगा आपको बताना बहुत ज़रूरी है और जिनकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं। और अगर मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में भी ये बुक्स चेंज ला सकती हैं, आपको भी एनहांस कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने बताया। वैसे मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे कई बार लोग बोलते हैं बुक्स बताओ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, इस पे उस पे। पर सच बताऊँ तो मैं उस तरह की बुक्स नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा ऊपर सरफेस की चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस बेसिक समझने और अपने हिसाब से एक्ट करना है। अगर मेरे अंदर वो सेंस आ गया, बेसिक्स मेरे क्लियर हो गए, तो मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी, कोई भी साइकोलॉजी और वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे अंदर सिंप्लीफाई हो गया है सब कुछ, मेरा बेसिक्स, तो मैं अपने आप चीज़ें हैंडल कर लूँगी। और ये बुक्स उसी तरह की हैं। ये बुक्स ऐसी नहीं हैं जो आपको कोई ऐसी थ्योरी बताएंगी कि ओ दिस इज़ दिस थ्योरी एंड यू हैव टू डू दिस एंड दैट, और इतना कॉम्प्लिकेट जो कर देते हैं साइकोलॉजी की बुक्स में या सेल्फ हेल्प बुक्स में कि थ्योरी का भी कुछ नाम होगा, एडवर्ड दिस थ्योरी, वो सब बिल्कुल नहीं है। ये बेसिक्स वाली बुक हैं, बिल्कुल इसमें बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप कहीं पे कुछ भी अच्छे से खेल सकते हो। तो मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ती हूँ। क्लियरली मैंने 3 बुक्स के एग्जांपल हैं मेरे पास अभी, ये 3 बुक्स के बारे में ही बता पा रही हूँ। और भी कोई बुक पढ़ूंगी तो ज़रूर बताऊँगी और लगेगा कि वो उस बुक की वजह से मैंने अपने में फ़ायदा देखा है तो ज़रूर बताऊँगी। बाकी आप लोग मुझे बताओ कमेंट में कि मैं और कौन सी बुक्स हैं जो पढ़ सकती हूँ और जो आपको लगता है मुझे पढ़नी चाहिए और मेरी लाइफ में वो चेंज लाएंगी। मुझे कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि क्या आप में से किसी ने इन तीनों बुक्स में से कोई बुक पढ़ी है। मुझे जानना है किस किस ने पढ़ी है और उसमें से क्या क्या आपने समझा है, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे सेम बुक पढ़ के और उसका डिस्कशन करना। तो कमेंट करके ये दोनों चीज़ें बताओ। और आपको पता ही है क्या करना है। जाने से पहले, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट, ये सब करना बहुत 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 ज़रूरी है क्योंकि कुछ मिल रहा है तो कुछ देना भी चाहिए और वो आप ऐसे ही दे सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद ऐसी भग मत लेना, सब्सक्राइब, लाइक और ये सब करके ही जाना।